हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास बोर्ड्स में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम्स हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ और 2 थ्योरम्स हम पहले ही कर चुके हैं, सर्कल्स की 10.1 थ्योरम और थेल्स थ्योरम। और इसी सीरीज में हम नेक्स्ट थ्योरम आज करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ सरबजीत फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। यहाँ आप मैथ्स पढ़ सकते हो फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशन्स। हमारी 10.2 थ्योरम सर्कल्स चैप्टर की थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? एक गिवन सर्कल में अगर हम एक रेडियस ड्रॉ करें और वो रेडियस जहां पर जाके सर्कमफ्रेंस को टच करती है उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम टेंजेंट बनाएं तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके ऊपर हमारी रेडियस और ये टेंजेंट परपेंडिकुलर होंगी, ये हमें प्रूव करना है। सो गिवन क्या है? अ सर्कल विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट एट अ पॉइंट P। टेंजेंट क्या है? हमारी AB। और हमें प्रूव करना है कि OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर है। बेटा इसे प्रूव करने के लिए एक कंसेप्ट है जो हमें रिवाइज करना पड़ेगा। आप वैसे इसे बेसिकली जानते हो, जैसे कि अगर हमारे पास ये एक पॉइंट P है और ये है हमारे पास एक पॉइंट Q, ठीक है। हमने P से Q पर जाना है। अब बहुत सारे तरीके हैं जाने के। आप ऐसे भी जा सकते हो, आप इस तरीके से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो और आप बिल्कुल स्ट्रेट भी जा सकते हो। इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो हम P से Q पर जो परपेंडिकुलर लगाएंगे। दैट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो असल में परपेंडिकुलर होता है। ये कंसेप्ट आपने याद रखना। तो प्रूफ करने के लिए हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि आपने एक पॉइंट Q लेना है AB के ऊपर, ठीक है, अदर देन P, और आपने OQ को ज्वाइन कर देना है। टेक अ पॉइंट Q on AB other than P and join OQ। तो थ्योरम के कौन कौन से पार्ट्स कर ले हमने? स्टेटमेंट लिखी है, गिवन क्या था, टू प्रूव, और जो कंस्ट्रक्शन है। अब चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। देखो बेटा, जो हमारा पॉइंट Q है वो अदर देन P है और P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का। इसका मतलब जो Q है वो आउटसाइड द सर्कल है। Therefore Q is outside। तो Q जो है वो बाहर है सर्कल से। अब जहां पर OQ सर्कल को कट कर रहा है उस पॉइंट को हम लेंगे R। तो अगर Q जो है वो आउटसाइड द सर्कल है तो इसका मतलब OQ जो है वो OR से डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे तो बड़ा होगा। एज OR is radius, therefore OR will be smaller than OQ। But OR जो है वो किसके बराबर है? OP के, क्योंकि OP रेडियस है, OR भी रेडियस है। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट से हमारे पास क्या आ गया कि जो OP है वो छोटा है OQ से। दिस इज द थर्ड स्टेटमेंट। यहां तक क्लियर हो गया? हमने एक पॉइंट लिया AB के ऊपर जो कि अदर देन P था, क्योंकि P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब Q जो है वो आउटसाइड होगा सर्कल के। OR पर वो कट कर, R पॉइंट पर OQ कट कर रहा था, Therefore OR जो है वो OQ से छोटा हो गया। बट OR OP के बराबर है, तो OP OQ से जो है वो छोटा हो गया, लेस देन हो गया। अब Q जो था वो हमने एनी पॉइंट लिया था AB के ऊपर, तो यहां से ये प्रूव हो गया। तो OP इज शॉर्टर देन एनी लाइन सेगमेंट, जो कि हमने Q कोई भी जनरल पॉइंट लिया था। अगर ये सबके लिए ट्रू हो जाए, therefore OP is the shortest distance।
ठीक है, कहां से? फ्रॉम सेंटर O। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर ही होता है। इसका मतलब जो OP है वो परपेंडिकुलर है O। इसका मतलब जो OP है वो परपेंडिकुलर है AB के। यही हम प्रूव करना चाहते थे। ये बहुत ही इजी थ्योरम है, इसमें थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड राइटिंग जो है वो ज्यादा है, तो लाइंस ही है बेसिकली जो आपको समझ में आ जाए तो बहुत ही इजीली याद भी हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम कन्वर्स ऑफ BPT में।